मनीष सिसोदिया के घर के गद्दे फाड़ दिए, अलमारियां तोड़ दी, 10 रुपए भी भ्रष्टाचार के वो निकाल नहीं पाए। इतिहास गवाह है कि जब जब सच्चाई को दबाने की कोशिश हुई है, सच्चाई की आवाज़ को उठाने वाले लोग और मजबूत होकर उभरे हैं इस देश के अंदर। मोदी साहब को अडानी से यारी बहुत भारी पड़ने वाली है। आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए कदमों को अब रोक नहीं सकते। ना हम आपकी ईडी से, ना सीबीआई से, ना आपकी जेलों से, ना आपकी लाठियों से, ना आपकी गोलियों से डरते हैं। हम लोग आंदोलन पर चलने वाले लोग हैं और इस देश के लोग हमारे साथ खड़े हैं। कहते हैं राजनीति में शख्सियत बड़ी होती है, लेकिन उसके लिए भी दल का जनाधार बड़ा होना चाहिए। हमारे साथ फैसल खान लाला मौजूद हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, सीधे जुड़े हुए हैं, बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। आपके दल का जनाधार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपका दल का जनाधार बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके लिए समस्याएं भी बढ़ रही हैं। आपके उप मुख्यमंत्री को दिल्ली के गिरफ्तार कर लिया गया है और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे आप अभी। क्या है पूरा मामला, बताएं। देखिए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया साहब, उनके ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी साहब ने 10,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पिछले 1 साल से लगभग 500 सीबीआई के और ईडी के अधिकारी उनके बैंक के लॉकर को खंगाल रहे हैं, उनके पैतृक गांव में उनकी संपत्ति को खंगाल लिया, उनके रिश्तेदारों के घर पर छापे मार लिए, मनीष सिसोदिया के घर के गद्दे फाड़ दिए, अलमारियां तोड़ दी, 10 रुपए भी भ्रष्टाचार के वो निकाल नहीं पाए। 10,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उसको आदमी कहीं तो रखेगा, लेकिन एक झूठा षड्यंत्र रचकर केवल देश को एक बड़े मुद्दे से भटकाने की पूरी प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की है, जिसको आज पूरा देश जानना चाहता है। अडानी का जो भ्रष्टाचार लाखों करोड़ का सामने आया है, दरअसल उस मुद्दे से मोदी साहब देश के लोगों को भटकाना चाहते हैं, इसलिए हमारे नेताओं की गिरफ्तारियां हो रही हैं। नहीं, ये भटकाने की वजह क्या है? आपका जो दल का जनाधार है बढ़ रहा है, यानी विकल्प के तौर पर अब लोग आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र है, यानी आपको समाप्त करने का? निश्चित रूप से इतिहास गवाह है कि जब जब सच्चाई को दबाने की कोशिश हुई है, सच्चाई की आवाज़ को उठाने वाले लोग और मजबूत होकर उभरे हैं इस देश के अंदर। अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मजबूत आंदोलन हिंदुस्तान के लोगों ने खड़ा किया, कुर्बानियाँ दी, तब जाकर आज़ादी प्राप्त हुई, लोकतांत्रिक देश बना, कांग्रेस के हाथ में हुकूमत आई। लेकिन कांग्रेस ने हुकूमत आने के बाद हिंदुस्तान के लोगों का दमन शुरू कर दिया। इमरजेंसी जैसा दौर हिंदुस्तान के लोगों ने जब देखा तो आज कांग्रेस का नाम लेने वाले लोग नहीं हैं। इसी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत देश के ऊपर काबिज है, लेकिन इनकी दमनकारी नीति और तानाशाही लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग अपने पूंजीपति दोस्तों को बढ़ाने की कोशिश में है, और आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है निश्चित तौर पर, लेकिन जो विरोध होते हैं अमूमन हमने आपको देखा है कि जब कोई भी बड़ा मुद्दा बैठता है तो रामपुर से उसकी आवाज़ जो है व्यापक रूप लेती है, दूसरे जनपदों से, दूसरे प्रदेश से उस तरीके से आपका मुद्दा उठाने वाला, एजेंडा उठाने वाला नहीं दिखाई देता। क्या मानते हैं इसको लेकर, चूक है? नहीं, बिल्कुल चूक नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के हर जनपद के अंदर हमारा आंदोलन हुआ है। आप टेलीविज़न चैनल पर देख लीजिए, आप यूट्यूब पर देख लीजिए, हमारे कार्यकर्ताओं को बुरे तरीके से हर जनपद के अंदर पीटा गया है, घरों के अंदर अरेस्ट किया गया है, हाउस अरेस्ट रखा है उनको, हमारे नेताओं को जेलों के अंदर डाला गया है। लगातार विरोध प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज हुआ। अब अगला क्या विकल्प? हम लोग आंदोलन की राह पर चलने वाले लोग हैं और न्याय की लड़ाई न्यायालय में लड़ेंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे, हमारे सांसद संसद में भी लड़ेंगे। अगर आम आदमी पार्टी को दबाने का प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो आम आदमी पार्टी और मजबूत होकर उभरेगी। और आप याद रखिएगा, आज की तारीख नोट कर लीजिए, इस भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई काल बनेगा इस हिंदुस्तान की राजनीति में, तो वो केवल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल बनेगा। अच्छा फैसल जी, जो आज आपने ज्ञापन दिया है, खास रामपुर प्रशासन को जो दिया है, उसमें मुख्य रूप से क्या मांग थी आप? हमारी ये मांग है कि देश का एक ऐसा शिक्षा मंत्री जिसने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक उम्मीद दी है, हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में बच्चों को एक नई उम्मीद दी है कि सरकारी स्कूलों को भी इतना शानदार बनाया जा सकता है कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से उठाकर सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। उस उम्मीद को टूटने नहीं देंगे।
आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि मनीष सिसोदिया साहब को अगर आपने जल्द रिहा नहीं किया तो इस आंदोलन को हम हिंदुस्तान के हर कोने कोने लेकर जाएंगे और बड़े पैमाने पर इस आंदोलन को करेंगे। मोदी साहब को अडानी से यारी बहुत भारी पड़ने वाली है। आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए कदमों को अब रोक नहीं सकते। ना हम आपकी ईडी से, ना सीबीआई से, ना आपकी जेलों से, ना आपकी लाठियों से, ना आपकी गोलियों से डरते हैं। हम लोग आंदोलन पर चलने वाले लोग हैं और इस देश के लोग हमारे साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला। उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं।